बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये लेक्चर नंबर 186 है और चैप्टर नंबर 17 है। मौजू हमारा मश्क नंबर 17.2 है। इस लेक्चर में हम 4 सवाल हल करें। कुल 4 सवाल हैं, तो इस मश्क में 4 सवाल हल करेंगे। लेकिन यहाँ ये इस पेज पर 1 और 2 लिखा गया, अगले पेज पर 3 और 4 लिखा गया है। बात यह है कि ये इसमें अब यहाँ मैं तब्दीली नहीं कर सकता। जो कुछ ये एक फ़ोटो है, जो ये ड्राइंगें, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो ज्योमेट्री है ना, तो ये पूरी मेजरमेंट मांगती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। चाहे फिर उसको रिड्यूस करें, एनलार्ज करें, जो कुछ करें, लेकिन मेजरमेंट पूरी नहीं, अदरवाइज डायग्राम ही नहीं बनती। तो पहले जो वर्ड प्रोग्राम में था वो अंदाजे से थी। वो पिछली ड्राइंगें जो हमारे थ्योरम थे उसके लिए अंदाजे से बनाई गई और वो शेप में दुरुस्त थी। लेकिन ये शेप में दुरुस्त तो हम उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कमी पेशी रह जाएगी और कमी पेशी रहने की वजह से हमारी एक्चुअल चीज़ नहीं बनती। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये है, ABC एक मसलस बनाए जिसकी पैमाइशें ये हो और जावियों के नासब भी खींचे, यानी जावियों के नासब जो निसफ है, हाफ है, जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, क्या ये सब एक नुक्ता पर मिलते हैं? रकम जवाब के साथ दी गई है। ये एक रकम है, AB = 4.5, BC = 3.1, CA = 5.2, ये सेंटीमीटर में है। तो हाँ, आइए हम ये शुरू करते हैं। ये हमारी ये पहला एक्सरसाइज है। पहले तो आपने ये 5.2 ये सेंटीमीटर लेना है। पहली बात ये है कि ये याद रखें, बेहतर ये है कि जो सबसे बड़ी पैमाइश हो ऐसे लिए वो नीचे रखें। ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें, उससे ये ड्राइंग अच्छी बनती है। और दूसरी बात ये है कि ये ड्राइंग जो है ना, आपको कागज़ के काफ़ी सेंटर में बनानी है। हो सकता है ड्राइंग इधर को फैल जाए, इधर को फैल जाए, लेकिन ये ड्राइंगें तो खैर नहीं फैलेंगी। जो मसलस बन जाएगी वो एंगल वगैरह उसके अंदर ही बनेंगे। 5.2। फिर इधर से आपने कंपास खोल लिया है यहाँ C पर। ये अगली पैमाइश है, ये CA। इसका नाम लिखते हुए CA रख दें। बेहतर सबसे ये है कि आप इस किस्म की रफ एक ड्राइंग पेंसिल से फ्री हैंड इधर पहले बना लें, तो आपका, और उस पर ये पैमाइशें लिख दें। आपको पता, फिर आपको सिर्फ उसकी नकल ही करनी है। उसमें से आपको पता लगेगा कौन सी किस जगह रखनी, कौन सी किस जगह रखनी, कौन सी किस जगह रखनी है। तो ये आप बनाएंगे तो इसमें नाम लिख दें। तो ये एंगल अब CA ये बन गया। अब आपने BC रखना, BC ये है। तो ये आपने कंपास खोले 3.1 सेंटीमीटर की, तो ये आपने यहाँ काउस लगाई। फिर आपने A को सेंटर लिया और 4.5 का कंपास कर दिया, तो यहाँ लगा। ये आपने इसको मिला दिया, वो आपकी ड्राइंग बन गई। ABC मसलस बन गई जिसकी पैमाइशें इसके मुताबिक है। अब आपने ये करना ये है कि कोई एवरेज कंपास खोलनी है, ये एक कौस लगानी है। इसी किस्म की कौस आप इधर भी लगा लें उसी कंपास से। अब आपने कंपास को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक जितनी रहे। तो इसको मरकज़ मानकर ये कौस लगाई, इसको मरकज़ मानकर ये कौस लगाई। इसका नंबर आपने D रख दिया। आगे हो सकता है हम ये नंबर, ये नाम ना रखें। इसी तरह से इसको मरकज़ मानकर ये कौस लगाई, इसको मरकज़ मानकर ये कौस लगाई। तो ये जो ये नुक्ता है, इस पर पेंसिल से निशान लगा लें, क्रॉस करने से निशान लगा लें। क्योंकि जब आप पैमाना रखते हैं थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है पैमाने की वजह से, तो कई मरतबा निशान नहीं मिलता। तो निशान लगाकर इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, ये बन गया। यानी ये बनने के बाद ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। यानी एक एंगल 2 के बराबर हो गया, 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब रह गया ये एंगल। इसको आप कंपास से वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन वो काम को आसान करते हैं। इसको इसके साथ मिला दें, ये भी एंगल 5 और 6 बराबर होंगे। अब ये है कि ये बराबर होंगे, इसको नाप लें, नाप कर बता दें कि ये बराबर है, क्योंकि ये इसकी तस्दीक करनी है कि कंकरेंट है, यानी एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। ये अब हमारा ये वो एक्सरसाइज का ये सवाल ख़त्म हुआ, ये वाला। अब 2 पार्ट B है। पार्ट B में पैमाइश 4.2 है, BC
6 है, CA 5.2 है। तो इसमें हमने बड़ा BC है तो BC ले लें, ये ले लें। मैंने यहाँ रफ ड्राइंगें इसलिए नहीं बनाई कि जगह बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किल हो जाती है, और वो ये ड्राइंगों को पेस्ट करना मुश्किल होता है। मैं करता ये हूँ कि इसकी ड्राइंगों को कागज़ पर बनाता हूँ, कागज़ पर बनाकर कैंची से काट कर फिर गूंद लगाकर इस जगह पेस्ट करते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। पेस्ट करने के बाद पिक्चर बनती है, स्कैनिंग करते हैं और यहाँ लगाते हैं। दूसरा तरीका ये था कि ऑटोकैड पर काम किया जाता, तो ऑटोकैड से वहाँ पेस्ट किया जाता, लेकिन वो मुझे आती नहीं है, वो सीखनी पड़ेगी, वो बड़ी मुश्किल है। देखेंगे वो उस बारे में भी कोई अगर वर्क हुआ तो करेंगे। अच्छा, ये BC हमने सबसे बड़ी फरमाइश है, BC हमने ये लगाई 6 सेंटीमीटर, और उसी तरीके से यहाँ से आर्क लगाई, फिर आर्क लगाई, ये लगाई, फिर यहाँ से एक कॉस लगाई और इसको मरकज़ मान कर ये कॉस लगाई, इसको मरकज़ मान कर ये लगाई, फिर इसी तरह से इसको मरकज़ मान कर ये लगाई और ये लगाई और ये लगाई, और इन दोनों को मिला दिया, और ये जो है ना 5 और 6 को इसके नुक्ते को मिला दिया। इसको O समझ लें, यहाँ लिखा नहीं गया लेकिन आप इसको O समझ लें, इसको मिला दिया तो ये 3 ज़ाविया 4 के बराबर, 1 ज़ाविया 2 के बराबर, 5 ज़ाविया 6 के बराबर। ये इसी तरह से ये ड्राइंग है, AB 3.6 है, BC 4.2 और B एंगल 75। इसमें बहुत महारत की ज़रूरत है। इसमें ये देखें BC 4.2 है और B एंगल यहाँ आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर से। तो ये आपका ये लाइन गई, और फिर आपने इस पर 3.6 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेना है। जहाँ काटे उस लाइन को, उसको इससे साथ मिला देना। ये आपकी ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल में उसी तरह से ये कॉस लगानी है, और कॉस के इधर से ये लग गई, यहाँ कट किया, इसकी कॉस पिलाई, ये कट किया, तो ये नुक्ता कट किया, फिर इसको इसके साथ मिला दिया। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अब उसमें एक आपको चीज़ बता दें, अगर आप फ़र्ज़ किया ये ड्राइंग है, ये बड़ी है इसलिए समझा रहा हूँ, इससे आप ये एक वो खींचे अमूद, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, यहाँ खींचे, तो हकीकी तौर पर ये अल्टीट्यूड, ये यहाँ खींचे अल्टीट्यूड, ये खींचे अल्टीट्यूड, ये तीनों अल्टीट्यूड बराबर होंगे या तीनों अमूद बराबर होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक अल्टीट्यूड को रेडियस मानकर, इससे को मरकज़ मानकर दायरा लगाएं तो वो इंटरनल दायरा लग जाएगा। इंटरनल दायरा अगर लगाना होता है तो फिर हम ज़ावियों के नासब करते हैं, नासब करने के बाद फिर हम उसको वो जो है ना एक अमूद गिराते हैं, इसको इर्तिका कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये इसको हम मिलाते हैं और ये दायरा बन जाता है। ये इसके थे ज़ाविये नासब के थे, आगे हमारे सिर्फ अल्टीट्यूड के हैं। ये मुझे पेस्टिंग में बड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि प्रिंट में निकाल चुका था, बड़ा प्रॉब्लम आया था, इस वजह से आड़ी तिरछी करके लगानी पड़ी, जगह नहीं थी, सारा काम नए सिरे से करने पड़ना था, तो इस वजह से मैंने इसको किसी न किसी तरह फंसा दिया। इर्तिका क्या होता है? पहली तो बात ये फ़र्ज़ किया ट्रायंगल है, इसमें सीधा इस पर अमूद गिराने को इर्तिका कहते हैं, या अल्टीट्यूड कहते हैं, या परपेंडिकुलर कहते हैं, सीधा। ये इस तरह से ये भी एक नुक्ते से गुजरते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो ये हमने ये कई मरतबा ऐसा होता है, अगर मुसल्लस मुनफरजा ज़ाविया बन जाए, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनते हैं, तो फिर वो बाहर मिलते हैं, मुसल्लस के बाहर मिलते हैं अल्टीट्यूड। अब ये हम ये लेते कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल विद देयर अल्टीट्यूड्स, PQ = 6, QR 4.5, PR 5.5, ऑल सेंटीमीटर, यह सारी परिभाषा सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आपने PQ यहाँ ली ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से कॉस लगाई 4.75 सेंटीमीटर, और ये 5.5 सेंटीमीटर लगाई, तो ये आपकी इसको मिला दिया, ये आपकी ट्रायंगल मुकम्मल है। अब आपने अल्टीट्यूड बनाने के लिए करना क्या है? अल्टीट्यूड बनाने के लिए करना ये है, कोई 2 पॉइंट ले लें, तो फ़र्ज़ किया पे ये पॉइंट लिया, तो आपने ये आर्क लगानी है। इस आर्क ने सामने वाली लाइन को यहाँ से
कंपास खोलें, ज़्यादा ना खोलें, ताकि इस नुक्ते से पहले पहले यहाँ से कट दें। ये वी डब्ल्यू पर कट किया, फिर वी को और डब्ल्यू को उतनी कंपास खुली रहे या ज़्यादा हो जाए, कम बेशी हो जाए वो, लेकिन वो अब जितनी खोलनी उसको चेंज नहीं करना। अब आपने ये का आर्क लगाई और इसको इसके साथ मिला दिया, ये एक्चुअल अल्टीट्यूड बन गया। इसी तरीके से हमने ये आर को मरकज़ मानकर ये टी एस आर्क लगाई और टी को मरकज़ मानकर ये जेड तक लगाई और इसको इसके साथ मिला दिया। इन्होंने ओ नुक्ते पर कता किया, वो नुक्ते पर कता किया, तो फिर इसको हमने इसके साथ इसको हमने इधर मिला दिया। अब ये अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करें, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। ये जो है ना 90 एंगल की ये वो ड्राइंग बन गई। अब हम अगली ड्राइंग की तरफ आते हैं। इसमें वो पी क्यू 4.5 है, क्यू आर 3.9 है और आर जाविया 75 है, 45 है। तो इसमें ये जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी मुझे चस्पा करनी पड़ी, लेकिन आप समझ लेंगे। ये हमने लिया पी आर लिया, पी आर हमने लिया ये आपका पी आर 3.6 सेंटीमीटर और सॉरी ये दूसरा 4. वो हमने लिया पी क्यू, गलत हो गया बात, पी क्यू हमने 4.5 सेंटीमीटर लगाए लाइन, 4.5 सेंटीमीटर लगाई और पी क्यू के बाद क्यू आर अब लगाने हैं। तो पहले हमने ये ले लें, आप आर क्यू ले लें, बड़ा सोचना पड़ता है। आर क्यू ले लें क्योंकि इसीलिए मैं रफ ड्राइंग बनाने का था। आर क्यू ले लें 3.9 आर क्यू पहले ले लें, ये इसको बाद में लेना है। आर क्यू 3.9 ले लें और यहाँ 45 का एंगल बनाएं और ये इसको सीधा ले जाएं। ये आपने 3.9 ली, 3.9 लेकर 4.5 की कंपास खोल कर क्यू पर निशान लगाएं, ये पी पर काटेगी, ये पी पर काटेगी। तो आपने आर क्यू को मिला देना, क्यू पी को मिला देना, पी आर को मिला देना। यानी दोबारा मैं बात करता हूँ, पहले आपने ये लाइन लेनी है आर क्यू 3.9, ज़रूरी नहीं है ये इसी तरह चले, ये तो पेस्टिंग का है ना प्रॉब्लम आया। तो आपने आर क्यू लाइन लेनी 3.9 सेंटीमीटर। इसके इस आर का क्योंकि आर एंगल दिया गया, आर पर आपने 45 डिग्री एंगल बनाया। ये 45 जब डिग्री एंगल आपने बनाया तो आपने इसको 3.9 काट लेना है और फिर ये एंड पर यहाँ कट करेगा, फिर इस पर 4.5 का कंपास खोल कर लगाना है। तो ये इसको ये एंगल की लाइन होगी, तो ये आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी। अब अगर आप इसको मेजर करें, तो ये जो एंगल है, यानी ये जिस पर कर्सर फिर रहा है, ये एंगल बेसिकली 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो अब आपका अल्टीट्यूड यहाँ से जब अल्टीट्यूड गिराएंगे इस पर, तो ये लाइन आपकी बाहर निकल जाएगी। अल्टीट्यूड आपका ये बाहर यहाँ जाकर मिलेगा, ये जगह कर्सर है, ये अल्टीट्यूड इस लाइन का यहाँ जाकर मिलेगा और इस लाइन का अल्टीट्यूड ये जो है ना वो भी ये बाहर आकर मिलेगा, ये आपका अल्टीट्यूड बाहर आ जाएगा और इसका यहाँ से फिर वो 2 नुक्तों पर मिलेगा। और अगर आपने वो यहाँ से अल्टीट्यूड गिराएंगे, ये इसको बढ़ाएंगे तो वो भी यहाँ मिलेगा। यानी इस क्यू से आप अल्टीट्यूड इधर भी गिरा सकते हैं, ये गिराया जैसे, ये इसको आर्क लगाई और इसको इधर काट दिया। तो हमने 2 ही मुकम्मल की हैं, इधर लगाई, ये बाहर मिला, तो ये हमने तीनों को मिला दिया, यानी ये बाहर जाकर मिलेगा। ये तीसरा है, ये भी आपका शक्ल है, ये ज़रा मुश्किल सी ड्राइंग है, ये आपने बड़े ध्यान से बनानी है। इसमें आपका पी आर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, क्यू जाविया 30 डिग्री, पी जाविया 105 डिग्री। ये पहले तो आप ये पी आर ले लें 3.6 सेंटीमीटर,
ये भी पेस्टिंग की वजह, वरना तो हम सीधी बना लेते। फिर वो PR 3.6 सेंटीमीटर ये आपने ले लिया। इसके बाद ये इस नुक्ते पर प्रोट्रैक्टर से आपने 105 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये देखें, ये यहाँ मुश्किल हो गई, यहाँ मुश्किल हो गई। ये जो जाविया है अगला 30 डिग्री आपको क्यू पर कहा जा रहा है, जबकि इस लाइन की पैमाइश आपको मालूम ही नहीं है कितनी। फिर एंगल कहाँ बनाएंगे? 30 डिग्री, जबकि वो जाविया इधर दिया गया है, मतलब ये है। तो आप इधर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं दोनों सिरों पर, लेकिन लाइन एक दी गई है, ये देखिए 3.6, और ये लाइन की पैमाइश ही नहीं दी गई, यानी बगैर पैमाइश किए। तो आपने पहले ये आप सुने, ये वो PR वो लाइन लगानी है और यहाँ 105 डिग्री एंगल बनाकर सीधा ये इसको एक्सटेंड कर लेना, बाद में मिटाते रहें, अलग बात है। फिर उसके बाद ये जाविया 105 का होगा, ये 30 का होगा, इसको टोटल करें, ये बन गया 135। 135 जमा 45 बन गया 180। ट्रायंगल के जाविये टोटल अंदर के 180 होते हैं। तो आपने दूसरा एंगल 45 का है, तो आप यहाँ 45 का एंगल बना दें। या 45 का एंगल बनाएंगे तो ये इसको जब बढ़ाएंगे तो ये जहाँ जाकर मिलेगा ये ऑटोमेटिकली 30 का जाविया बन जाएगा। दोबारा मैं बात समझाता हूँ आपको। ये लाइन लगाएं, PR 103.6 सेंटीमीटर, इस पर 105 डिग्री का एंगल बनाएं। फिर जो तीनों जाविये 105 और 30 इनको मिलाएं, जमा करें और 180 में से माइनस करें, तो ये जाविया आपका निकला 45। तो 45 का ये इधर जाविया बना दें, 45 का जाविया इधर बनाए। ये लाइन तो इसकी लगी हुई 105 की, यहाँ मिलेगी ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर की। तो इसको आपने बढ़ाना है थोड़ा सा, इसको बढ़ाना, क्योंकि ये 105 जाविया 90 से बढ़ गया, मसला सबट्यूस एंगल हो गई, तो इसका जो अल्टीट्यूड है बाहर चला जाना है। तो आपने ये करना ये है कि जब ये इसको एक्सटेंड किया तो हमने ये अल्टीट्यूड बनाया, यानी आपने यहाँ से कंपास रखी, ये आर्क लगाई और इससे ये आर्क लगाई, इससे ये लगाई, तो आपका ये मिला, ये यहाँ मिला। इसी तरह से ये इससे इसके लिए दूसरे के लिए आपने यहाँ से ये आर्क लगाई और यहाँ से लगाई, ये लगाई, आपका ये अल्टीट्यूड बन गया, यानी इस लाइन पर ये अल्टीट्यूड को इधर को बढ़ाया तो यहाँ आ गया। तो अब आप इसको मिला दें, उस नुक्ते जहाँ मिल रहा है वो भी अल्टीट्यूड होगा। कहाँ से आएगा, कैसे होगा कि ये इसको अगर बढ़ाएं तो ये अल्टीट्यूड आपका, ये इसको अगर बढ़ाएं तो आपका अल्टीट्यूड यहाँ आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, यहाँ कर्सर है, ये 90 डिग्री आएगा और इसको बढ़ाकर यहाँ मिलेगा। तो ये तीनों नुक्ते मिल गए। मुश्किल सी ये ड्राइंग है, लेकिन वो आपको मैं समझाने में कामयाबी रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी की और वो जो है तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। ये आगे चलते हैं, अगली वो जो है ना, अगले पेज पर चलते हैं। ये अब हम 3 और 4 सवाल करते हैं। उसी मशक्क़त 17.2 का है, लेक्चर नंबर 186 ही है उसका। ये अगला है। ये तीसरा सवाल है, ABC एक मसलस बनाए जिसकी पैमाइशें ये हों और ज़िलों के अमूदी नासिब खींचें, क्या सब एक नुक्ता पर मिलते हैं? ये अमूदी नासिब ये होता है कि किसी लाइन के हाफ भी करना और हाफ पर अमूद खींचना, यानी जिसको परपेंडिकुलर बनाना, अल्टीट्यूड बनाना, या जो भी है समझ लें आप। तो ये होता है। तो इसमें इसका फ़ायदा भी बताएंगे आपको, चले वो फ़ायदा बाद में बताते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विद साइज दिए गए हैं। ड्रा साइडों के राइट बाइसेक्टर, इसको अंग्रेजी में राइट बाइसेक्टर कहते हैं, कई जगह राइट एंगल बाइसेक्टर भी कह लेते हैं, तो राइट सीधा शॉर्टकट राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, और उर्दू में इसको अमूदी नासिब कहते हैं। ये पहली शक्ल है, AB 5.3, A एंगल 45, B एंगल 30। ये AB आप 5.3 सेंटीमीटर लें, इस पर इधर 30 डिग्री का एंगल बनाएं,
इधर 40 डिग्री का, ये प्रोटेक्टर की मदद से बना सकते हैं। यहाँ अगर आप प्रकार का कंपास का जब तक नहीं कहा गया तो कंपास का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो इतनी गुंजलकें हो जाएंगी, इतनी कौसें हो जाएंगी कि आपको पहचान करनी मुश्किल हो जाएगी। कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली कहा गया तो फिर तो वो इसमें बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कहा गया तो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर लें। असल बात यह है कि सवालात इतने दिए गए हैं, इतने ही दिए गए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के, कि ये उसके लिए एक उम्र चाहिए इन सवालात को हल करने के। ये बहुत, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मैथ ही पढ़ना अंग्रेज़ी है, तो वो दुनिया में मैथ ही चल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि दुनिया सारी इसी के गिर्द घूम रही है, तो और भी बहुत कुछ है। अच्छा चले, खैर मैं बात करता हूँ। ये आपकी ट्रायंगल होगी 45, ये 30। तो अब आपने यहाँ से कंपास रखनी है, ये एक निस्फ से थोड़ी सी ज़्यादा खोलनी है, एक कॉस इधर लगाई, एक इधर लगाई, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो उतनी ही कंपास आप छेड़नी नहीं है, इधर कॉस लगा, इधर लगा, इसको मिलाएंगे तो ये आपका राइट बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह से इधर एक कंपास रखें, इधर रखें और इधर लगाएं तो ये आपका राइट बाइसेक्टर, ये दो मिलेंगे, ये जहाँ मिलेंगे ये आपका तीसरा भी उधर मिलेगा। तो तीसरे के लिए आप इसका निसफ करके इसको मिला सकते हैं, या फिर उसी का भी उसी तरह कर सकते हैं, ये तीनों इधर मिलेंगे। ये पॉइंट जो है ना, इसमें ये अगर फासला इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, तो एक सर्कल का रेडियस बनता है। तो आप यानी ओ को मरकज़ मानकर एक दायरा लगा सकते हैं, जो आउटर दायरा, जैसे मैंने इनर दायरा बनाया था, ये आउटर दायरा लगेगा। ये 10th क्लास में आपके आएगा, ये आउटर दायरा ये बन जाएगा, तो ये आउटर दायरा बन गया, तो वो बन सकता है। तो ये यानी दोबारा बात करते हैं, इसको निस्फ से ज़्यादा कंपास खोलें, ये आर्क लगाई, निस्फ से उसी को इधर लगाई, फिर दूसरी तरफ लगाई, एक लगाई, इधर लगाई, इसी तरह से इसका करना है, इसी तरह करना, तो ये आपका यहाँ जाकर मिलेगा ओ पर। अब दूसरा सवाल है कि ये इसमें अब आपने बनानी है टू BC 2.9, ए एंगल 30, बी एंगल 60। BC ये 2.9 है, ए एंगल आपका बी एंगल 60 एंगल लगाए। अब ये एंगल मालूम नहीं है, तो अब आप वो जो 60 एंगल ये लगाया, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो एंगल 60 या 30 90, तो 180 में से 90 ये यानी तीसरा एंगल 90 होगा, तो आप इस पर 90 एंगल बना लें। बहुत सारे काम बड़े समझ से करने पड़ते हैं, 90 एंगल बना लें तो ये खुद वो 30 एंगल रह जाएगा, ये 30 एंगल रह जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे ये है कि आधे से ज़्यादा कंपास खोलें, आपने ये आर्क लगाई, इधर लगाई, ये आपका ये अमूदी नासिब हो गया। इसी तरीके से इस लाइन का आपने वो इधर आर्क लगा, इधर लगाई, ये आपका अमूदी नासिब, इसका ये अमूदी नासिब बनेगा नहीं, बन तो जाएगा, लेकिन ये देखें, फिर इधर आपने जब इधर लगाएंगे तो ये तीनों नुक्ते इस लाइन के निसफ पर रुकेंगे, यानी इसका अमूदी नासिब, इसका अमूदी नासिब, इसका बनेगा ही नहीं, ज़ीरो ही रहेगा। तो ये यहाँ मिलेंगे जहाँ कर्सर है, ये यहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ मिलेंगे। अब अगर आपने दायरा लगाना है तो आप इसको सेंटर मानकर ये लगाएंगे दायरा, तो ये आपका ये दायरा बन जाए। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पिछली एक एक्सरसाइज में बताया था कि ये 90 डिग्री एंगल है। हाफ सर्कल में जो भी आर्क एंगल बनती है वो 90 डिग्री होती है। तो इसके वजह से ये यानी उस दायरे का कुतर बन गया, यानी इसको डायमीटर कहते हैं, डायमीटर बन गया और ये हाफ बन गया। तो ये यहाँ से वही चीज़ आ गई कि ये आपकी हाफ सर्कल में, इस हाफ सर्कल में ये ड्राइंग बन जाएगी। आगे हमारी तीसरी है, ये भी ये इसमें हम इसमें ए बी 2.4 है, ए सी 3.2 है, ए एंगल 120 डिग्री है। पहले ए सी लगाएं 3.2, फिर यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाएं और वो 2.4 सेंटीमीटर काट लें। यहाँ काट गया तो ये इसको मिला दें, आपका ये ऑब्टूस एंगल जिसको उर्दू में मुनफरजा ज़ाविया मसलस कहते हैं वो बन गई। दोनों को समझाना पड़ता है उर्दू इंग्लिश वालों को, ये आपकी मुनफरजा ज़ाविया मसलस बन गई।
अब इसका लाजमी तौर पर वो लाइन बाइसेक्टर बाहर चला जाएगा। तो इसका भी अगर आप लगाएं, ये देखिए हमने 2 लगाई आर्क, तो ये आपका वो जो राइट बाइसेक्टर हमने बाहर की तरफ बताया, तो अंदर की तरफ खींचेंगे लेकिन फिर भी बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर इसका इसी तरह लगाया, इसका भी वो जब बढ़ाया तो ये यहाँ मिला, इसका लगाया तो इसका भी वो यहाँ मिला, तो ये राइट बाइसेक्टर बन गया आपका ऊपर। अगर आपने वो दायरा बनाना है तो वो को मरकज़ माने तो आपका दायरा ये PAC को मिलेगा, यानी कोनों को मिलाना है, आउटर दायरा लग गया। अब हमारा चौथा सवाल है, आखिरी सवाल है ABC। ये आसान सा सवाल है। ABC एक मसलस बनाए जिसकी पैमाइश ये हो और कोनों से इर्तिका भी खींचें। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, ये किताब में आप देख लें, ये इर्तिका नहीं है, ड्राइंगें तो सही बनाई हैं लेकिन ये लफ्ज़ गलत हो गया। ये हमने इर्तिका नहीं खींचना, ये हमने यहाँ वो मीडियन खींचना है जिसको वस्तानिया कहते हैं, मीडियन खींचना है। यहाँ आप थोड़ी तस्वीर कर लें, मैं यहाँ कर नहीं सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब सारी की सारी ड्राइंग अब लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा। तो चले इसको ना मीडियन समझ लें, ये लफ्ज़ दोबारा उर्दू में वस्तानिया समझ लें, वस्तानिया या मीडियन है। तो अब हम ये करते हैं वस्तानिया, आप याद रखें। आप कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल XYZ विद साइजेस, ये इसमें पहले हम लेते हैं ये वाली 1 नंबर XZ, ये जो है ना आपने वो 4.1 सेंटीमीटर है, Y एंगल 60 है और X एंगल 75 है। तो पहले आपने ये लेना है XZ लेना 4.1 सेंटीमीटर, ये लेना। इसके ऊपर आपने एंगल बनाना है ये 45 डिग्री का एंगल। ये आपने ये इसको X समझ लें और इसको Y समझ लें। पहली तो बात ये, इसको X और YZ आ गया 4.1 सेंटीमीटर, वहाँ YZ लगा लिए 4.1 सेंटीमीटर, आप लगा ले लाइन YZ। तो यहाँ इसको ना वो आप YZ समझ लें, थोड़ा सा उल्टाव हो गया है। तो ये जो है ना आपने ये एंगल 75 डिग्री का बनाना है, यानी ये एंगल आपने ये 60 डिग्री है, 75 है, तो तीसरा एंगल 45 निकलेगा। तो आपने ये 60 बना लें और ये 45 बना लें, ये खुद वो 75 निकल आएगा, 75 निकल आएगा। इसको मिला दें, आपकी ट्रायंगल मुकम्मल हो गई। तो इसको ऊपर X लिख लें और इस पर Y लिख लें, क्योंकि ये ये Y है तो वो ये तो ठीक है, तो ये X भी ठीक है। तो इसको जो है ना थोड़ी सी मेजरमेंट में यहाँ जो है ना थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, इसको YZ कर लें, थोड़ी सी प्रिंटिंग की गलती की, YZ कर लें, इसको YZ कर लें। तो YZ हमारा 4.1 सेंटीमीटर है। तो एक एंगल आपने 60 डिग्री बनाया और तीसरा एंगल आपने ये पता ही नहीं कितना है पैमाइश है, तो आपने 45 उसी तरीके जैसे मैंने बताया 180 से निकालें, ये आपने लगाया तो ये आपका एंगल। अब वो उसी तरीके से अब ज़ाविये का मुद्दी नासब खींचे या सिंपल काम करें। अगर आपको साइडों की मेजरमेंट मिल गई है तो उसको निसफ करें, ये निसफ का निशान लगाए, पैमाने से आप नापें ये कितने, उसका हाफ़ करें तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह ये हाफ़ करके ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट, इसको मिलाएं, ये बन गया आपके वो मीडियंस ये होते हैं कि जो सामने वाले ज़िले के हाफ को सामने के कोने से मिलाना, ये मीडियन होते हैं। सामने ज़िले के हाफ को सामने वाले कोने से मिलाना, ये मीडियन होता है। उसमें वो बाइसेक्टर वगैरह या कोई तलक नहीं होता, उसमें सिर्फ सिंपल मिलाना होता है। तो ये आपने इसको इससे मिलाया, ये भी एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। अगला हमारा ये सवाल है, दूसरा है, ये आपने XY लेना है 4.5 सेंटीमीटर और YZ लेना है आपने 3.4 सेंटीमीटर। ये तीनों पैमाइशें हैं, ये आसान हो जाता है। 5 5.6 सेंटीमीटर लिया, इस पर ये पर कंपास वाली 4.5 ये कॉस लगा, ये लगा, ये मिल गया। तो इसी तरह से इनके हाफ निकाला, हाफ निकाला, हाफ निकाला,
इनको मिला दिया, थोड़ा सा शॉर्टकट काम किया है ताकि आप आसानी से समझें। इसका हाफ निकालें, ये बन जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 का ये एफ निशान लगाया, इसका 1.7 का निशान लगाया, इसका 2.25 का निशान लगाया और इसको सामने इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया। तीसरा सवाल है एक्स जेड एक्स 4.3, ये दो जाविये हैं। ये पहले आप जेड एक्स 4.3 लगा लें, जेड एक्स 4.3, तो ये अब जाविया तीसरा निकल नहीं रहा, तो जेड पर जाविया बनाना है, वरना ये जाविया 45 डिग्री बना ही नहीं सकते आप। तो आपने ये निकालें, आप तीनों जावियों को टोटल करें और 180 में से निकालें, आपको मिल जाएगा कि ये आपका तीसरा जाविया 60 दर्जे का है। तो यहाँ 60 दर्जे का जाविया बना लें या 75 बना लें, ये खुद 45 रह जाएगा। तो ये यहाँ मिलेगा क्योंकि एक साइड दी गई है। अब उसी तरह से इसका हाफ कर लें, ये किया, इसका हाफ कर लें, ये किया, इसका हाफ कर लें, ये किया, तो ये आपका वो वस्तानिया बन गया, इसको कहते हैं मीडियंस। तो ये ड्राइंग ख़त्म हुई, ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। अब आपसे गुजारिश है घंटी के बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें या जो भी आप मुनासिब समझे कर दें, ठीक है। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। रिस्पॉन्स मुझे कोई नहीं आता, कोई टेलीफोन नहीं आता, कोई नहीं, पता नहीं बैलेंस नहीं होता मोबाइलों में या क्या होता है। और फिर वो जो है ना रिस्पॉन्स से जो है ना बंदे को पता चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वो बंदा अंधेरे में होता है। अंधेरे में तो किसी चीज़ को भी हाथ लग सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है बंदा, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।